नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने वाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी और देखा कि बोलने का विषय जो है वाच्य होता है। उसके पश्चात हमने वाच्य के भेद जो है वो जाने। आज हम वाच्य के संबंध में जो विशिष्ट बातें हैं कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इनको जानते हैं। कृतवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना का प्रयोग किया जाता है। मतलब सकना मतलब कैपेसिटी दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सकना का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, वे गीत गा सकते हैं, मतलब वो उस कार्य को करने में समर्थ हैं। इसके द्वारा हम समर्थता बताते हैं। साथ ही असमर्थता सूचक में भी सकना का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह काम नहीं कर सकता, असमर्थता आ गई यहाँ पे। असमर्थता सूचक में भी बताया है कि जो है सकना का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह काम नहीं कर सकता, अंशु गाना नहीं गा सकती। ये नहीं जो है असमर्थता बता रहा है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में जा रूप लगाया जाता है। किया जाता है, किया गया, किया जाएगा। खाया जाता है, खाया गया, खाया जाएगा। कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी देखा जाता है। जैसे व्युत्पन्न देखिए कैसे कि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहे, बढ़ई से पेड़ काटा नहीं जाता, बढ़ई से पेड़ कट नहीं रहा। तो इस प्रकार व्युत्पन्न जो कर्मक क्रिया हैं उनका प्रयोग भी हम इसमें देखते हैं। अकृतवाच्य कहने का मतलब जो कर्मवाच्य या भाववाच्य हैं के वाक्यों में कहीं कहीं जो कर्ता है उसका लोप कर दिया जाता है। मतलब कर्मवाच्य और जो भाववाच्य हैं उनमें कहीं कहीं कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि पेड़ किससे नहीं काटा जा रहा। इसी प्रकार पेड़ नहीं कट रहा, तो इसमें भी हमें ये ज्ञात नहीं है कि पेड़ किससे नहीं कट रहा। तो हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे कुर्सी टूट गई, तोड़ना से टूटना, मतलब कुर्सी टूट गई तो ये है तोड़ना से एक तरह से टूटना का रूप हो गया। दरवाज़ा खुल गया मतलब खोलना से खुलना, खुल गया ये बना है खोलना से खुलना। जैसे कि बना तोड़ना से टूटना, खोलना से खुलना। क्रिया के अचानक तथा स्वतः होने की स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। क्रिया अगर अचानक होती है, सडन, और स्वतः स्वयं होती है, ऐसी स्थिति में भी हम क्या करते हैं, कर्मवाच्य का प्रयोग। बस पलट गई और कई यात्री मारे गए, ये हो गया कर्मवाच्य। कई लाशें बहा दी गई, मतलब अचानक से हो रही है या फिर कहें कि स्वतः होने की जो स्थिति है इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। कार्यालय भाषा प्राय कर्मवाच्य में देखी जाती है। जो कार्यालय की जो भाषा प्रयुक्त होती है वो हमें कर्मवाच्य में ही ज़्यादा देखी जाएगी। इसी प्रकार देखिए उदाहरण, आप पर क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। ठीक है, आपको इस साल का बोनस दिया जाता है। और उदाहरण देखिए, आपको इस साल का बोनस दिया जाता है, आपको सूचित किया जाता है। तो ये कार्यालय शब्दावली या कार्यालय भाषा जो है इसके अंतर्गत भी कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। इसकी के साथ अधिकार, अभिमान और अहम भाव प्रकट करने के लिए, अधिकार, अभिमान और अहम भाव प्रकट करने के लिए भी कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। कि देखिए, नर्तकियों को नचाया जाए, कर्मचारियों से सफाई कराई जाए। इसी के साथ देखिए आगे, सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित हो वहाँ कर्मवाच्य की क्रिया देखी जाती है। बैरियर के गिरे रहने पर रेलवे लाइन को पार करने वालों को सजा दी जाएगी, कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को जेल दी जाएगी। तो कहने का मतलब इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं भाववाच्य का प्रयोग। भाववाच्य में जब नहीं का प्रयोग न हो तो मूल कर्ता जन सामान्य होता है। मतलब भाववाच्य में ध्यान दीजिए, भाववाच्य में जब नहीं का प्रयोग नहीं होता, मतलब नहीं, नकारात्मकता नहीं होती, तो मूल कर्ता जन सामान्य होता है। जैसे कि देखिए, गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो यहाँ जो मूल कर्ता है वो छुपा हुआ है और वो होगा जन सामान्य, सबके लिए है। ये एज अ कॉमन जो चीज़ है उसको हम इसके द्वारा बताते हैं।
अनुमति या आदेश प्राप्त करने की स्थिति में भी भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अनुमति या आदेश, अनुमति और आदेश की स्थिति में, जैसे कि अब यहाँ से चला जाए, यात्रा पर निकला जाए। इसी प्रकार से भाववाच्य की क्रिया सदा क्या होती है, पुरुष एकवचन अन्य पुरुष में रहती है, उस पर कर्ता के लिंग वचन पुरुष का कोई असर नहीं पड़ता। तो इस प्रकार ये कुछ विशिष्ट बातें हैं जिनको जानकर के हम वाच्य जो है परिवर्तन कर सकते हैं और पूर्ण शुद्धता के साथ वाच्य परिवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद।